ओम शांति। आपका प्रश्न है, वृद्धावस्था में घर से बेघर होना, जिम्मेवार कौन? अब चाहे हो वृद्धावस्था, चाहे हो युवा अवस्था, चाहे हो प्रौढ़ अवस्था, चाहे हो बाल अवस्था, घर से बेघर तो कोई भी कभी भी हो सकता है। घर से बेघर कोई भी हो सकता है। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, किसी भी कारण से बिछड़ सकता है, कोई उसे उठा कर ले जाए, या कोई ऐसी गलती आपसे हो जाए जो आपसे कहीं छूट जाए। है तो इम्पॉसिबल बात, परंतु प्रैक्टिकल है, क्योंकि उसने जन्म कहीं लेना है और पलना कहीं है, या आप किसी मजबूरी के कारण उसे छोड़ दे, किसी और को दे दे, कारण कुछ भी बने, बाकी परिवार के सदस्य किसी भी कारण से बिछुड़ गए, वो डेथ हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो भी तो बेघर हुआ। किसी भी एज में, किसी भी एज में सब कुछ नष्ट हो सकता है, सब कुछ होते हुए सब कुछ नष्ट हो सकता है। परंतु यह प्रश्न वृद्धावस्था के बारे में पूछा गया है। वृद्धावस्था में क्यों बेघर हुए, इसका जिम्मेवार कौन? आप जितनी कथाएं सुनेंगे, जितनी घटनाएं सुनेंगे, उन सब घटनाओं में आपको अलग अलग मिलता है। कहती है कि बहू ऐसी आ गई है जो सेवा नहीं करती है, पति को मजबूर कर दिया है कि उन्हें घर से बाहर निकाल दे। झूठा आरोप लगाया है कि माता पिता तेरे व्यवहार गलत करते, और सच भी हो सकता है कि कोई बुजुर्ग किसी भी कारण से ऐसा व्यवहार कर देते हों जिसके कारण बच्चे उनके साथ ना रहने को तैयार, या बच्चों के पास कोई कारण हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स की देखभाल ना कर सकते हो। ये हम इन स्थूल आंखों से जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम कहीं ना कहीं किसी को दोषी ठहरा देते हैं कि बहू का दोष है, बेटे का दोष है, सास का दोष है जिसके कारण दोनों को घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, या ससुर का दोष है, वो शराब पीता है, या कोई भी गलती होती है। गलती तो कहीं ना कहीं कोई होगी, कोई ना कोई करेगा, परंतु वो गलती क्यों कर रहा है? बहू है तो क्यों गलती कर रही है, बेटा है तो क्यों गलती कर रहा है, या सास है तो वो क्यों गलती कर रही है, पिता है, मतलब बुजुर्ग है कोई भी, वो क्यों गलती कर रहा है जिसके कारण उसे घर से बाहर निकलना पड़ रहा है? इन सब को समझने के लिए
बहुत अच्छी तरह कर्मों की गति को समझना है। यदि आपको कर्मों की गति समझ में आ जाए तो आप फिर किसी पर दोष नहीं दे सकेंगे। कर्मों की गति को बहुत ध्यान से समझना है। पहली बात, कर्म करने वाली कौन है? कर्म करती है आत्मा। कर्म करने वाली है आत्मा। आत्मा नहीं है तो ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करती है, तो कर्म का फल भी कौन लेता है? आत्मा। शरीर नहीं लेता। जब ये बात समझ में आ जाए कि कर्म करने वाली आत्मा, कर्म का फल लेने वाली भी आत्मा, क्योंकि आत्मा नहीं तो ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। ये बात बुद्धि में जब आ जाए तो आप समझ सकते हैं कर्म आत्मा करती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है तो वो भी अपने कर्म का फल भुगतती है, शरीर नहीं भुगतता। मैं इसको छोटे से एग्जांपल से स्पष्ट करूंगा कि मैंने बहुत लोगों को दुख दिया, अब मैंने शरीर छोड़ दिया, अब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करे, काटे पीटे, जो मर्जी करे, मुझे क्या दुख की फीलिंग होगी? क्योंकि दुख की फीलिंग तो आत्मा करती है। आत्मा तो अब इस शरीर में है नहीं, अब किसको दुख दे रहे हैं? कितना बड़ा मुकदमा चल रहा हो और आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, सारे मुकदमे बंद, सारे मुकदमे बंद। किस पर चल रहा था मुकदमा? शरीर पर या आत्मा पर? ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है कि कर्म करने वाली है आत्मा, तो कर्म का फल भी लेती है आत्मा। आपने सुना होगा बहुत सारे बुजुर्ग ऐसा बोलते हैं कि इस जन्म में तो मैंने किसी को दुख नहीं दिया, हो सकता है किसी जन्म में मैंने कोई दुख दिया होगा जिसकी आज मुझे ये सजा दे रहे हैं। चाहे कोई भी हो, ऐसा आपने सुना होगा, समझा होगा। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि दुख देने का काम करने वाली कौन है? आत्मा। दुख देने वाली आत्मा तो दुख लेने वाली भी आत्मा। जब दुख आत्मा दे रही है, दुख आत्मा ले रही है, तो अब इस गति को ध्यान से समझना है। जब आत्मा परम धाम से आती है, उसने आकर संसार में किसी को सुख दिया, किसी को दुख दिया, क्योंकि कर्म करेंगे, या तो सुख देंगे या दुख देंगे। अब जो भी दिया, जिसे गीता में लिखा गया, सुख के कर्म सोने की बेड़ी है, दुख के कर्म लोहे की बेड़ी है, बेड़ी तो बेड़ी है। वो तो मुझे कभी समझ में नहीं आया था कि सुख की बेड़ी, दुख की बेड़ी, लोहे की बेड़ी, सोने की बेड़ी, ये क्या है? परंतु आप परमपिता परमात्मा ने समझाया, आप आत्मा ने किसी भी आत्मा को सुख दिया है, तो जब तक वो आत्मा आपको सुख नहीं देगी, तब तक
चाहे कितने जन्म उसे लेने पड़े, चाहे कितने जन्म आपको लेने पड़े, आप दोनों को मुक्ति नहीं मिल सकती। आपको भी इस संसार में रहना पड़ेगा और उसे भी इस संसार में रहना पड़ेगा। हिसाब बराबर किए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक इसी प्रकार मैंने यदि किसी को दुख दे दिया है, जब तक वो आत्मा मुझे दुख नहीं देगी तब तक मुझे इस संसार में रहना पड़ेगा। मैंने जिसे सुख दिया है वही आत्मा मुझे सुख देगी, मैंने जिसे दुख दिया है वही आत्मा मुझे दुख देगी। जितना मैंने दिया है उतना ही वो मुझे देगी, चाहे सुख तो चाहे दुख। और घर जाने से पहले देना है। इस लॉ पर, इस नियम पर यह सारा संसार चलता है। इसी नियम पर हर आत्मा ने अपना पार्ट बनाया है। हर आत्मा एक दूसरे के संपर्क में आती है इसी लॉ के आधार पर। कोई मेरा पति क्यों बना, कोई मेरा पिता क्यों बना, कोई मेरी मां क्यों बना, कोई मेरा पति या पत्नी क्यों बना, कोई मेरा भाई या बहन क्यों बना, कोई मेरा बॉस और मैं उसका नौकर क्यों बना। जो भी संसार में हम संबंध संपर्क में आते हैं, जिस भी आधार से आते हैं, उन सब का आधार एक है। जिनको हमने सुख दिया है वो हमें मिलेंगे, सुख देंगे। जिनको हमने दुख दिया है वो मिलेंगे, वो हमको दुख देंगे। जितना हमने उनको दिया है उतना वो हमको देंगे, देने के लिए मिले हैं। जिस पल हिसाब बराबर हुआ, एक सेकंड वो फालतू या एक सेकंड कम वो हमारे संपर्क संबंध में नहीं रह सकते, कारण कुछ भी बने। और जिनके साथ हमारा हिसाब किताब है हमको वहां जाना है। अब बच्चों के साथ वृद्धावस्था में रहने का यदि हिसाब किताब है, जितना समय उन्होंने रहना है, चाहे रो कर रहे हैं, चाहे हंस कर रहे हैं, चाहे खुशी से रहें, चाहे दुखी होकर रहें, जैसा उनका हिसाब किताब है उतना समय वो साथ रहेंगे। जैसे ही वहां हिसाब खत्म हुआ तो कहीं और हिसाब है, वहां जाना ही जाना है। अब उसके लिए बहाना या दोष किसी को भी लगे, बहाना तो कोई बनेगा ना, दोष तो किसी पर आएगा ना, तभी तो वो दूसरी तरफ जाएंगे। जब तक कोई बहाना ना बने, दोष ना बने, तब तक वो दूसरी तरफ कैसे जाएं, दूसरी जगह कैसे जाएं। शरीर छोड़ना भी एक बहाना है, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे कोई भी कारण हो। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है बहाना भी क्यों बना, क्यों बना, क्यों उन्होंने इनकार किया। क्योंकि हिसाब बराबर हो गया है, वहां जाना है। अब गलत व्यवहार करना क्यों शुरू किया, चाहे उसमें बेटा हो, चाहे उसमें बहू हो, चाहे उसमें सास हो, तो चाहे उसमें मालिक हो, पिता हो। उसने गलत व्यवहार क्यों किया, इसलिए क्योंकि उन्होंने उतना गलत व्यवहार उनके साथ किया हुआ था, इसलिए उन्होंने उसके साथ गलत व्यवहार किया। जैसे ही हिसाब बराबर हुआ तो अलग हो गए। और जब तक हिसाब बराबर नहीं होगा तो जो गलत कर रहा है वो करता रहेगा, इससे कोई बचा नहीं सकता। उतना करेगा जितना किया है। परमात्मा भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। जो दुनिया में कहते हैं कि हम आपके परिवार को ठीक कर देंगे, उसको ठीक कर देंगे, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ये करो वो करो, ये केवल कर्मों का हिसाब किताब है। आपने उन लोगों को कुछ पैसा देना है, कुछ धन देना है, या कुछ भी प्रकार का सेवा करनी है,
वो हिसाब बराबर करोगे। परंतु ये ठीक तब होगा जब आपका हिसाब बराबर होगा, वरना नहीं हो सकता। और जिनका हिसाब किताब वृद्ध अवस्था, जो वृद्ध आश्रम बने हुए हैं, वहां उन लोगों के साथ है। अब यहां से जाएंगे तो उनके साथ हिसाब किताब बराबर करेंगे। यहां हिसाब किताब नहीं है, कारण कोई भी बने, तो उनका हिसाब किताब उन लोगों के पास है, उन लोगों के साथ रहना है, उन लोगों के साथ बैठना है, उन लोगों के साथ सुख दुख में एक दूसरे के काम आना है, या वहां जाकर के भी वृद्धाश्रम को भी नर्क बनाना है, या उस नर्क में जाकर के अपने आप को दुख अनुभव करना है। क्योंकि जिनको हमने जो दिया है वो हमें वो मिलेंगे, तभी तो हम उनके साथ हिसाब किताब बराबर करेंगे। याद रखना है, जिसके साथ मेरा हिसाब किताब नहीं है, चाहे मेरा संबंध कोई भी हो, वो मेरे साइड से गुजर जाए, मैं उसे नहीं देखूंगा, वो मुझे नहीं देखेगा। याद रखना है, देखना भी कार्मिक अकाउंट है। मैं उसे अच्छी नजर से देखता हूं, मैं उसे गंदी नजर से देखता हूं, ये हिसाब किताब है। व्यवहार हमारा हिसाब किताब है। हम सब आत्माएं जिनसे सुख लेना देना है उसको सुख लेते देते हैं, जिनसे दुख लेना देना है उनको दुख लेते देते हैं। हर एक्ट, चाहे वो सुख का है चाहे वो दुख का है, अब बहुत ध्यान से समझना है, इस संसार के नाटक में वो एक्यूरेट बराबर हो रहा है। मैंने शब्द बराबर होना क्यों प्रयोग किया? क्योंकि परमात्मा कहते, बच्चे अब मैं आया हूं सारे संसार की आत्माओं को घर ले जाने के लिए, सारे संसार की आत्माओं को मुक्ति देने के लिए, सारे संसार की आत्माओं का कार्मिक अकाउंट बराबर कराने के लिए अब हम सभी आत्माएं अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करने की तरफ चल रहे हैं। ये तीसरा विश्व युद्ध, ये अंतिम विश्व युद्ध होगा। विनाश की डेट मैं नहीं बता सकता क्योंकि परमात्मा ने नहीं बताई है, परंतु अब कयामत का समय, अंतिम समय आ गया है। पाप और भ्रष्टाचार अति पर आ गया है। अति के बाद अंत होता है। आप परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं, सत्य ज्ञान देकर इन सब दुखों से मुक्त होने की विधि सिखा रहे हैं और सबको घर ले जाने की प्रेरणा के लिए समझो, सबको घर जाने के लिए अपना हिसाब किताब बराबर करने का तरीका बता रहे हैं। वो तरीका ये है, हर एक्ट को समझो कि हिसाब किताब बराबर हो रहा है। हर एक्ट में हमारा हिसाब बराबर हो रहा है। हमारे 10 मान लो कि हिसाब किताब है, 100 हिसाब किताब है, एक कर्म खत्म हुआ, एक हिसाब बराबर, 2 कर्म खत्म हुए, 2 हिसाब बराबर, आखिर हिसाब बराबर हो ही रहा है ना। 80 रह गए हैं तो एक कम, 79 रह गए, 78 रह गए। हर कर्म करने के बाद हर एक एक कर्म कम होता जा रहा है। जब ये बात बुद्धि के अंदर
बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएगी कि हम अपना हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं, ऐसे ही सारे संसार की आत्माओं का अब हिसाब किताब बराबर होना ही है। और जैसे हिसाब बराबर हुआ, सब का हिसाब बराबर हो जाएगा। किसी भी आत्मा का किसी भी आत्मा के साथ कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा और सारी आत्माएं खास। तो हम क्या कर रहे हैं? अपना हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं, तो किसी का भी दोष नहीं लगाना है, किसी का दोष नहीं। ना बहू का, ना बेटी का, ना सास का, ना पिता का, किसी का दोष नहीं। मर्डर करने वाले का, जिसका मर्डर हो रहा है, कोई दोष नहीं। सब अपने अपने हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं। इसको छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। परमात्मा कहते, बच्चे तुम सब आत्माएं एक्टर हो, तुम सब आत्माएं एक्टर हो, इस संसार में एक्टिंग करने के लिए आए हो। ये जो ड्रेस आपने पहन रखी है, ये एक्टिंग है। और जब आप ये ड्रेस उतारेंगे तो सभी आत्माएं एक्टर हो। सभी आत्माएं जब परम धाम में हो, जैसे किसी फिल्म में कोई विलियन का रोल कर रहा है, कोई हीरो का रोल कर रहा है, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा, रोल में उनका एक दूसरे के प्रति कैसा भी रोल रहा हो, परंतु जब एक्टिंग खत्म करके ड्रेस उतार कर सामान्य आत्मा रूप में आएंगे तो कोई गैर नहीं, कोई विलियन नहीं, कोई अपना नहीं, कोई कुछ नहीं, सब इक्वल, सभी बराबर बैठकर खाते पीते हैं। ऐसे हम आत्माएं परम धाम में इक्वल हो जाती हैं कि हम आत्माएं हैं, हम एक्टर हैं, किसी का दोष नहीं। इसलिए परमात्मा कभी भी किसी के भी रोल में हस्तक्षेप नहीं करते। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कोई और जिम्मेवार नहीं, स्वयं आत्मा अपने कर्मों का हिसाब बराबर कर रही है। हर आत्मा अपना हिसाब बराबर कर रही है। और अच्छी तरह से इस बात को समझना हो तो अपने समीप के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।